इमरान खान क्या वो पहले वजीर आजम होंगे जिनके खिलाफ फौजी एक्ट या फौजी अदालतों के तहत कार्रवाई होगी। अगर फौजी अदालतों के तहत कार्रवाई हो तो इसकी सजाए मौत और उम्र कैद होती है। IMF मुआहदे की मंजूरी के बाद यूं लगता है कि जैसे मुल्की एस्टेब्लिशमेंट और बैन अल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट जिसका सबसे अहम किरदार होता है किसी भी तरक्की पजीर मुल्क की सियासत में, और IMF के मुआहदे की मंजूरी के बाद यूं लगता है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने भी नून लीग के सर पर शफकत का हाथ रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान भट्टी। जाहिर है ईद के दिन थे, ईद सबकी खैर आफियत से गुजर गई। लोगों ने खूब गोश्त खाया, कुछ लोगों ने नहीं भी खाया होगा, मगर कुछ खबरें मैंने आपसे शेयर करनी थी कि इमरान खान क्या वो पहले वजीर आजम होंगे जिनके खिलाफ फौजी एक्ट या फौजी अदालतों के तहत कार्रवाई होगी, और अगर फौजी अदालतों के तहत कार्रवाई हो तो इसकी सजाए मौत और उम्र कैद होती है। एक तो इसकी तफसील शेयर करूंगा, दूसरी मैं आपसे अहम बात ये करूंगा कि IMF मुआहदे की मंजूरी के बाद यूं लगता है कि जैसे मुल्की एस्टेब्लिशमेंट और बैन अल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट जिसका सबसे अहम किरदार होता है किसी भी तरक्की पजीर मुल्क की सियासत में, और IMF के मुआहदे की मंजूरी के बाद यूं लगता है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने भी नून लीग के सर पर शफकत का हाथ रख दिया है, और स्पेशली नून लीग में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की, क्योंकि वजीर आजमशिप में ये मुआहदा मंजूर हुआ और नून लीग भी समझती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हालात से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से शहबाज शरीफ की स्किल्स ज्यादा हैं और शहबाज शरीफ लगता है कि अगले वजीर आजम हो सकते हैं। तीसरी अहम बात मैं आपसे ये करूंगा कि जो परवेज हटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK में अहम रहनुमा है, उनका ये आज के दिन बयान देना कि तसादुम की सियासत नहीं चल सकती और ना हिटलर की नाजी फोर्स का वक्त है, और ये इस वक्त अगर परवेज हटक की जानिब से ऐसा बयान दिया जा रहा है, और जैसा कि बाज हलकों की जानिब से कहा गया था कि परवेज हटक जो है ईद के बाद अपनी एक सियासी जमात बनाएंगे और उस जमात में KPK से जो ताल्लुक रखने वाले PTI के रहनुमा हैं वो इनकी जमात में शामिल होंगे। ये कुछ खबरें थी जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो और मरियम नवाज जो हैं इस वक्त दुबई में हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ मुलाकातें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से नहीं थी, वहां पर बहुत अहम मुलाकातें हो रही हैं जो कि मुल्की मईशत के लिए आने वाले वक्तों में कह रहे हैं कि बहुत फ्रूटफुल होंगी, बहुत फायदा देंगी पाकिस्तानी मईशत को। और ये जो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना दौरा दुबई जो है वो बढ़ा दिया है, वहां पर जो बिजनेस कम्युनिटी है जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपना इरादा रखती है, उनसे मुलाकातें जारी हैं। आते हैं पहली खबर की तरफ कि इमरान खान क्या वो पहले वजीर आजम हो सकते हैं कि जिनके खिलाफ जब फौजी अदालत या फौजी एक्ट के जरिए कार्रवाई होगी तो उसकी सजाए मौत है और उम्र कैद भी हो सकती है। तो जैसा कि सुनने में आ रहा था कि इमरान खान साहब जो है फौजी तनसीबात पर हमलों में जो उनके कारकुनान शामिल थे या जो उन्होंने अपने रहनुमाओं को डायरेक्शन दी, उसमें इमरान खान ने डायरेक्टली जो है जमान पार्क से ये हिदायत दी थी, जिनकी इंस्ट्रक्शंस पर PTI के कारकुनान जो है सिर्फ और सिर्फ मुल्क की जो फौजी तनसीबात है वहीं पर जाके 9 मई को उन्होंने घेराव जलाव किया। और अगर इस तरह अगर फौजी एक्ट के जरिए उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो जाहिर है ये उनकी सियासत के, जो उनकी पार्टी के खिलाफ बहुत एक अहम फैसला होगा, क्योंकि जो फौजी अदालतों के खिलाफ जो है पटिशन भी दायर की, जिसमें इमरान खान खुद भी पटिशनर हैं, सरदार लतीफ खोसा भी हैं, इसके अलावा जो एतजाज एहसन भी हैं, मगर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का जो है वो डेट जो है मौखर कर दी है और अभी नई को डेट दी भी नहीं है। तो यूं लगता है कि जो अदालत है वो भी अपने आप को कन्फ्रंट नहीं करना चाहती एक इदारे के खिलाफ। जाहिर है फौज जो है वो इस वक्त काफी परेशान है और उन्होंने अपने इदारे के अंदर जो 20 के करीब जो अफसरान थे, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है तो वो कैसे माफ कर सकते हैं कि अगर कोई एक सियासतदान जिसने बगावत की हो या गद्दारी की हो तो उसको वो माफ कर दें। मैं स्पेशली इमरान खान साहब के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ। दूसरी अहम बात जो सुनने में आ रहा था कि परवेज हटक जो कि इमरान खान के काफी करीब समझे जाते थे, उनको एक शो कॉज भी नोटिस दिया गया कि भाई आपने पार्टी के खिलाफ क्यों बयान दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं सरकारी मुलाजिम हूं कि मैं आपको जवाब दे हूं कि मैं
पार्टी के खिलाफ गुफ्तगू नहीं कर सकता। ये तो आज उन्होंने ये एक अहम बयान दिया जिसके मुताबिक ये था कि वो इमरान खान को क्या हिटलर से मुशाबत दे रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि ये कोई हिटलर की नाजी फोर्स का वक्त नहीं है। मतलब कि आपने जिस तरह कारकुनान को इंस्टिगेट किया और कारकुनान ने आपके कहने पर फौजी तनसीबात पर हमला कर दिया, तो जाहिर है ये मुल्क के अंदर एक खाना जंगी से स्टार्ट हो गई जिसको इदारों ने कंट्रोल कर लिया, और बर वक्त कंट्रोल करने से मुल्की हालात जो है वो कंट्रोल कर लिए गए। और तीसरी अहम बात मैं आपको ये बताऊं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहुत एक लंबी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गवर्नर हाउस में, और यूं लगता है कि मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जो है वो तो गवर्नमेंट के साथ एक पेज पर है ही, और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जिनका तरक्की पजीर ममालिक में बहुत अहम रोल होता है, उन्होंने भी नून लीग कर सर पे जो है शफकत का हाथ रख दिया है। उसके शफकत के हाथ रखने की वजूहात ये हैं कि ये डिलीवरी करना जानते हैं, और मुल्क में अगर IMF ने ये मुआहदा जो है पाकिस्तान के साथ जो है वो कबूल कर लिया है, या पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा है वो कामयाब हो गया है, तो उसकी शराइत यही है कि आपने टैक्सेस जो है वो बढ़ाने हैं। जाहिर है टैक्सेस बढ़ेंगे तो आप IMF से जो कर्जा लिया है वो वापस दे सकेंगे। तो IMF को तो अपने पैसों से है, उनको ये तो नहीं है कि वो मुल्क में कोई भी हुकूमत हो, वो PTI की हो या पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की, मगर उनके लिए अहम ये जरूर है कि कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर या ऐसा वजीर आजम हो जो मुल्क को चला सके और हमारे पैसे भी हमें वापस दे। और इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं वो यही हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम का कुरा निकल आया है कि वो दोबारा से वज़ीर आज़म हो सकते हैं, और नून लीग भी जो उनकी जमात है वो भी इस हक में है। और मैं आपको एक अहम बात बताऊं कि जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, इस वक्त अगर वो दुबई में है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी सियासी मुलाकातें नहीं है। अभी ये जो कुछ रोज़ से एक मुलाकातें हो रही हैं वो ताजर बरादरी से हो रही हैं, वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी से हो रही हैं, और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप अपने मुल्क में इन्वेस्टर्स को कैसे लाएं। क्योंकि जो हमारे मुल्क में एहतजाज की रवायत चलती रही, अनसर्टेनिटी थी, तो जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो काफ़ी जो है दिल बर्दाश्त थी, वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो ले जा चुके थे। अब दोबारा से अगर इस चीज़ का रिवाइवल हो रहा है तो ये हर सियासी जमात के लिए और हर पाकिस्तान की शहरी के लिए बेहतर होगा कि अगर भाई मुल्क में मईशत स्ट्रांग होगी तो सियासत हो सकेगी। वो कोई भी पार्टी हो, हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो आगे बढ़कर काम करना होगा ताकि इस मुल्क में बेहतरी आ सके।